अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर अपना ख्याल आप नहीं रख रहे तो आज से रखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका ख्याल उसके अलावा कोई नहीं रखेगा। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना ख्याल रखा है और अपना यानी कि अब वो मज़ीद ख्याल रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपके साथ हम साए हैं तो शायद वो भी आपका ख्याल ना रखें। इमेजिन हो रहा होगा कि मैं किन की बात करूँ। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट का ख्याल नहीं रखा एशिया कप में शमूलियत ना करके। अगर वो एशिया कप में शमूलियत कर लेते तो शायद ये कंट्रोवर्सी ना स्टार्ट होती। अच्छा जी, अब आते हैं जी एशिया कप के हवाले से मैं आज बात करने लगा हूँ। और एशिया कप का आपको याद है, एशिया कप का जो तनाज़ा है वो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, जब पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप भी था, T20 वर्ल्ड कप में मैचेस भी थे। तो तब से ये तनाज़ा स्टार्ट हुआ जब मंजूर हुआ एशिया कप पाकिस्तान में। और जेशा साहब ने एशिया कप के हवाले से एक बयानिया उनका सामने आया तब कि जी हम एशिया कप में नहीं आएंगे पाकिस्तान। और भी बड़ी चीज़ें सामने आई कि जी हमें मसले हैं, हमें सिक्योरिटी के मसले हैं, गर्मी के मसले हैं। तो बड़ी चीज़ें हर सामने आई। फिर ये तनाज़ा खड़ा हो गया। फिर जी इंडिया का मौक़िफ़ ये था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी हमने एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आना। तो पाकिस्तान ने फिर जो नजम सेठी साहब थे उन्होंने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया, ठीक है आप पाकिस्तान ना आएँ तो ऐसा करते हैं कि हम जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का वो हाइब्रिड मॉडल पर खेल लेते हैं, बाकी जो मैचेस हैं वो हम खेल लेंगे इधर पाकिस्तान में। तो फिर हुआ ये कि इंडिया ने बोला, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दिया दुबई का। इंडिया ने बोला कि जी हमने दुबई में नहीं खेलना, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे प्लेयर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो IPL में खेलने के आदी हैं, तो हम तो नहीं खेलेंगे इधर, दुबई में भी नहीं खेलेंगे। और दुबई की जो सी पिचेज़ हैं वो एक ये भी था ना उनको कि दुबई की जो पिचेज़ हैं पाकिस्तान के हक़ में ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान बड़ा खेलता रहा दुबई में, तो शायद इंडिया मैच ना हार जाए। तो इस वजह से भी शायद ये भी एक हो सकता है कि इस तरह इंडिया ने नहीं उधर भेजा है अपनी टीम को। फिर आया जी श्रीलंका पे, इंडिया आ गया कि हमने श्रीलंका खेलना है और श्रीलंका जो उनसे है वो भी इंडिया के साथ मिल गया। पहले तो खैर जो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के हक़ में थे कि जी हम तो पाकिस्तान में खेलेंगे, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर जो IPL का उनको लालच दिया गया और बांग्लादेश भी और अफ़गानिस्तान भी और श्रीलंका भी पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ मिल गया। श्रीलंका तो खैर वैसे ही था, क्योंकि श्रीलंका आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट कर चुका है, उनके हालात इस तरह के हैं कि उन्होंने अब कोई भी जो चीज़ मिलती है एज आ टूरिस्ट, एज आ या वैसे एज आ क्रिकेटिंग इरा उनको मिलता है, क्रिकेटिंग वेन्यूज़ मिलते हैं, तो वो जी उसको परस्यू करते हैं और वो मना नहीं थे कर सकते। तो उन्होंने फिर जनाब एक पूरा मौक़िफ़ उन्होंने जब एशियन कौंसिल भी यानी कि जो इजलास बैठा था उसमें बोला कि जी इंडिया तो साथ दे ही रहा था उनका, बोला कि जी हमारी तैयारियां फुल हैं। और इंडिया ने भी बोल दिया था उनको कि अपनी तैयारियां फुल रखें, आप किसी भी टाइम हम आपको क्या कहते हैं आपको कॉल दे सकते हैं कि जी एशिया कप के हवाले से। तो बड़ा यानी कि खुश था श्रीलंका भी। और श्रीलंका को नज़र आ रहा था कि BCCI है, बड़ा अमीर तरीन बोर्ड है और ICC को फंडिंग करता है, वो ICC का IMF भी है वो BCCI। तो उनको पता था कि कहीं ना कहीं हमारी बात दुरुस्त होनी है और एशिया कप है वो हमारे पास आएगा। बहरहाल फिर जी बड़ी सामने कंट्रोवर्सीज चली और बड़े यानी कि मामलात ऐसे हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं। और खैर फिर WTC का फ़ाइनल था और WTC के फ़ाइनल में चौथा जब डे था तो अब इंडिया की तरफ से ऐलान हुआ कि जी हमने जी पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया और 4 मैच आप पाकिस्तान में करवा लें और बाकी जो मैचेस है वो श्रीलंका में होंगे। तो इस तरह की बात सामने आई। फिर इमेजिन ये हुआ कि बात मान ली गई है पाकिस्तान की भी, इस हवाले से पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया उसकी बात मान ली गई है। अब जी हालात ठीक हो गए हैं और बड़ा कुछ यानी कि सामने आएगा जी अब तो खैर ये 4 मैचेस बस पाकिस्तान के हिस्से में है, बाकी सारा चला गया जी श्रीलंका, जो इंडिया चाहता था। अब की जो सूरत हाल है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है ज़का अशरफ साहब आ चुके हैं और जो हमारे इधर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं यानी कि स्पोर्ट्स की जिनके पास वजारत है वो है जी एहसान साहब। एहसान साहब जो उनसे हैं वो हैं जी हमारे स्पोर्ट्स की इधर वजारत उनके पास है। तो एहसान साहब का मौक़िफ़ भी अब यही है, क्योंकि कल परसों इजलास हुआ है, शहबाज शरीफ भी अंदर मौजूद थे यानी कि बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। तो जो उनसे है एहसान मज़ारी साहब, उन्होंने एक मौक़िफ़ रखा है कि हाइब्रिड मॉडल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एशिया कप के हवाले से। उन्होंने कहा जी अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो हम कौन सी कोई क्या कहते हैं हमें इतने यानी कि क्या हमारे ऊपर क्या इतनी बीत रही है कि हम जी इंडिया की बात माने उधर वेन्यूज़ भी जो वो बोलें जैसे करें हम कर लें, ऐसे थोड़ी होगा।
आपको याद है जब नजम सेठी साहब ने जब ज़का अशरफ साहब पहले भी आए थे तो तब इंडिया ने मौक़िफ़ रखा था, जब बिग 3 का मामला भी चला था तो ज़का अशरफ साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया था। और उसके बाद जी नजम सेठी साहब आए थे, नजम सेठी साहब ने जी उसको यानी कि क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया, जिस पे नजम सेठी साहब को बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा था। और उस हवाले आपको याद है ज़का अशरफ साहब ने तब भी बड़ा यानी कि एक कहते हैं ना डट जाना, तो वो डट गए थे कि हमने ये एक्सेप्ट नहीं करना, और पाकिस्तानी वाहिद था जो बिग 3 एक्सेप्ट नहीं था कर रहा। अब की जो सूरत हाल है, अब वो सूरत हाल ये बनी हुई है कि आपको बताया कि जी जो उनसे वज़ीर यानी कि स्पोर्ट्स हैं उनकी तरफ से जो यही मौक़िफ़ आया है, सान जो उनसे सान साहब हैं उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ आया है कि जी अब होगा ये कि जो एशिया कप है वो यहाँ तो इस तरह होगा कि जितने भी मैचेस हैं बाकी वो पाकिस्तान में होंगे, और जो एक मैच है वो किसी हाइब्रिड मॉडल पे आप करवा लें, ठीक है, इंडिया का जो साहब जो भी यानी कि हाइब्रिड मॉडल है इंडिया पाकिस्तान का मैच वो करवा लें। यहाँ फिर इस तरह होगा 4 मैचेस इधर होंगे और जो सुपर 4 होंगे ना, सुपर 4 के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में वो भी होंगे। तो इस तरह की अब बात सामने आ रही है, और जो एशिया कप का जो मामला है दोबारा से ओपन हो गया, दोबारा से वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और बहुत कम डेज रह गए हैं। 31 अगस्त को आई थिंक एशिया कप था, आई थिंक क्या ओबियसली 31 अगस्त को एशिया कप स्टार्ट हो रहा है और वक्त बहुत कम रह गया, और सितंबर के आई थिंक एंड पे जाके एशिया कप ख़त्म हो जाएगा, तकरीबन 17, 18 या 20 सितंबर तक ये बात चलेगी और ख़त्म हो जाएगा एशिया कप। तो देखें दिन कितने थोड़े रह गए हैं, और फिर से अब ये कंट्रोवर्सी दोबारा स्टार्ट होगी। ना तो ज़का अशरफ साहब ने इंडिया को छोड़ना है और ना ही जो उनसे हमारे जो वज़ीर स्पोर्ट्स हैं उन्होंने भी नहीं छोड़ना जी, उन्होंने भी अपनी बात रख दी है सामने। और अब होगा ये, यहाँ तो इंडिया जो वेन्यूज़ हैं जो वर्ल्ड कप के हवाले से हैं वो चेंज करेंगे, जो पाकिस्तान ने जो बोला है वो उनकी बात माननी पड़ेगी, और चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिहाज से भी बात माननी पड़ेगी और लिख के उनको देना पड़ेगा चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए हम आ रहे हैं इधर। इंडिया को आना तो पड़ेगा पाकिस्तान, जो मर्ज़ी हो जाए, ये तो बात एक इधर कहीं लिख लें, इंडिया ने पाकिस्तान आना ही आना है अब, क्योंकि अब बातें ही कुछ इस तरह। और आपको पता है जो ICC के आर्टिकल भी जो उनसे वो भी बड़े क्या कहते हैं बड़े सख्त किस्म के हैं, और आप अगर आपको सिक्योरिटी के कंसर्न है आप कह सकते हैं कि जी हमने नहीं जाना इंडिया। और आपको इससे पता भी है कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता, अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो रेवेन्यू, पहली बात, सबसे बड़ी बात, पहली बात भी और सबसे बड़ी बात भी, जो रेवेन्यू है ना उस पर इतना फ़र्क पड़ना है इंडिया को कि बस छोड़ ही दें। और इंडिया ने टैक्स भी अपनी गवर्नमेंट को पे कर दिया, कितने करोड़ रुपया अपनी गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया ये वर्ल्ड कप के हवाले से। और पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो सबसे ज़्यादा टैक्स है, तो वो भी पे कर दिया है, और ब्रॉडकास्टर्स को भी पैसा दे दिया, स्पॉन्सर्स को भी पैसा ले लिया, और बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं इस टाइम, बड़ी चीज़ें डन हो चुकी हुई हैं इंडिया में। अगर पाकिस्तान नहीं जाता इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये हर इंडिया मीडिया भी ये बात जानता है, इंडिया भी जानता है, BCCI भी जानता है ये बात कि अगर पाकिस्तान 1% भी इनकार कर देता है कि हमने हाइब्रिड मॉडल में खेलना, हमने इंडिया खेलना ही नहीं है, हमने मैच इंडिया खेलना ही नहीं है, फिर जी इंडिया को बहुत मुश्किलात पेश आने वाली हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि अब जो सूरत हाल इस टाइम हुई है, ज़का अशरफ साहब भी अपनी बात पे डटे हुए हैं, और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो भी अपनी बात पे डटे हुए हैं। तो अभी इन दोनों ने मिलके कुछ ना कुछ कोई सीन होने हैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो ये जी इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो अच्छा जी आज की ये वीडियो है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।